सत्र में प्रवेश कर रहे हैं उसका विषय है डिसमेंटलिंग सनातन धर्म। इस सत्र के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर विक्रम सिंह एंड टिल्लू फैमिली इन मेमोरी ऑफ देयर लेट मदर श्रीमती संजुक्ता शर्मा। को स्पॉन्सर स्मार्ट, पार्टनर सुशीला देवी एंड डायमंड स्पॉन्सर रंजीत नायक। प्रतिभागी हैं, सबसे पहला नाम श्री भरत गुप्त। मंच पर आप सादर आमंत्रित हैं। श्री भरत गुप्त, आप थिएटर सिद्धांतकार, सितार और सुरबहार वादक, संगीतज्ञ और अखबार के स्तंभकार हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के व्यवसायिक अध्ययन कॉलेज से अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक मुद्दों पर शोध पत्रिकाओं और राष्ट्रीय समाचार पत्रों के लेखक रहे हैं। एक समीक्षक के रूप में आपका जर्नल ऑफ संगीत नाटक अकादमी, जर्नल ऑफ म्यूजिक एकेडमी मद्रास, इंडियन म्यूजिकोलॉजी सोसाइटी बड़ौदा में अनवरत। मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्री भरत गुप्त। अगला नाम श्री अजय चुरुंगू। विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के हितों के लिए समर्पित संगठन वरुण कश्मीर के अध्यक्ष हैं आप। अजय चुरुंगू एक दूरदर्शी नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने अपने समुदाय के कल्याण और उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अथक प्रयास किया है। श्री अजय चुरुंगू। सादर आमंत्रित हैं हमारे बीच लंदन से पधारे धर्मगुरु पंडित सतीश जी शर्मा। वैश्विक स्तर पर हिंदू सरोकारों से लोगों को जोड़ने का पुनीत कार्य कर रहे हैं पंडित सतीश जी शर्मा। आप प्रतिष्ठित विद्वान और लेखक हैं। आपकी बौद्धिक खोज ने इतिहास, संस्कृति और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। अपनी गहन विद्वतापूर्ण उपलब्धियों के साथ आप शिक्षा जगत में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। जाति धर्मांतरण एक औपनिवेशिक षड्यंत्र के लेखक के रूप में पंडित सतीश शर्मा इतिहास में जाति धर्मांतरण की गतिशीलता की जटिलता पर प्रकाश डालते हैं। साथ ही आमंत्रित हैं श्री आमी गणात्रा, IIMA VJTI मुंबई के पूर्व विद्यार्थी। आप जाने माने रचनाकार हैं। रामायण अनरिबिल के आप एक शब्द रचनाकार हैं। इसके अलावा आपने महाभारत अनरिबिल्ड, लेसर नोन फैक्ट्स ऑफ अ वेल नोन हिस्ट्री। आमी गणात्रा। इस सत्र का संचालन कर रहे हैं श्री आदित्य सत्संगी। एक प्रतिष्ठित हिंदू अमेरिकी उद्यमी और लेखक आदित्य सत्संगी का कार्य एक मध्यम मार्गी दृष्टिकोण को दर्शाता है। आदित्य जी महाभारत, रामायण और भागवतम सहित प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों पर अपने व्यापक शोध के लिए जाने जाते हैं। श्री आदित्य सत्संगी। इस सत्र के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर विक्रम सिंह एंड टिल्लू फैमिली इन मेमोरी ऑफ देयर लेट मदर श्रीमती संजुक्ता शर्मा। को स्पॉन्सर स्मार्ट, पार्टनर सुशीला देवी एंड डायमंड स्पॉन्सर रंजीत नायक। इस सत्र में हम बातचीत सुनेंगे डिसमेंटलिंग सनातन धर्म, और इस सत्र के संचालन के लिए माइक्रोफोन देना चाहेंगे श्री आदित्य सत्संगी जी को। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और इस शो में, और बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हूँ श्री संजय दीक्षित जी का और जयपुर डायलॉग्स का, विभूति झा जी, आप सबने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और पूरी जयपुर डायलॉग्स की टीम का। ये शो काफ़ी एप्टली टाइटल्ड है और इस पैनल में दो विदेशी बैठे हुए हैं। एक तो मेरे बाएं हाथ पे बैठे हैं और एक मैं उनके दाएं हाथ पे बैठा हुआ। ये टाइटल, ये जो डिस्कशन है, आप लोगों को काफ़ी इसमें आनंद भी आने वाला है, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन अब देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम देखते हैं कि अमेरिका में डिसमेंटल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस चलती है और उसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा आता है भारत के लेफ्टिस्ट से। वो अमेरिकन को समझ में नहीं आता है क्या बात कर रहे हैं। कोई बोलेंगे हिंदुत्व क्या है तो किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर तो योगानंद जी के फैन है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के फैन है। वहां पे आप कोई अमेरिकन बाहर चला जाए, उसको लगता है हरे कृष्णा अमेरिकन है। तो वहाँ के लोग जो है, उनका सोचने का तरीका एकदम अलग है। लेकिन ये जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसका एक उद्देश्य होता है हम सबको चढ़ाना,
जो हम सब बैठे हैं सनातनी, और उसी पे चलती है। उनका ऑडियंस अमेरिका में नहीं है, होती कॉन्फ्रेंस अमेरिका में या ब्रिटेन में है, लेकिन ऑडियंस है कहाँ पे? भारत में। तो टारगेट कौन से? भारत में है। तो विद दैट वी बिगिन दिस डिस्कशन। तो सबसे पहले मैंने जो है सबके बारे में मैंने सुना, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले महिलाओं से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आमी गनात्रा जी बैठी हुई हैं, उनकी बड़ी काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं और उन्होंने महाभारत पे शोध किया है। तो सिर्फ एक लाइन पे आप जवाब दीजिएगा शुरू का। तो सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न होगा कि सनातन धर्म के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या आपके डेफिनेशन है सनातन धर्म के बारे में? केवल केवल एक लाइन में कहना है? केवल एक लाइन में कहना है? एक लाइन में। नमस्ते आप सभी को, और जयपुर डायलॉग्स टीम का बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इस पैनल पर मतलब इतने महानुभाव है, उनके साथ मुझे बैठने का अवसर मिला, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन, that is permanent, that is ever evolving, that is eternal. And what is dharma? I've said this in a lot of places. धर्म को हम कहते हैं धारयति इति धर्म, धारणात धर्मिति आहु, धर्मो धारयति प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चयः। धर्म वो है which sustains and upholds. हम आज जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, that is धर्म. So what is सनातन धर्म? सनातन धर्म वो है जो जब रहेगा तब ये जो समाज है, ये जो विश्व है, वो चलता रहेगा, वो धारण होता रहेगा। तो अगर हमें जीना है, अगर हमारे अस्तित्व को जागृत रखना है, तो सनातन धर्म का होना तो आवश्यक ही है। तो अब मैं एक्सट्रीम राइट में जाता हूँ, चुंगरू जी के पास। हाँ, तो एक लाइन में मुझे बताइए सनातन धर्म का अर्थ। सिर्फ एक लाइन में आपने पूछा है, मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बिंदु से विराट बनने की संभावना और बिंदु से विराट बनने का अधिकार जिस परंपरा में है, जिसको आप कहें लाइफ सिस्टम में है, वही सनातन धर्म है। भरत गुप्त जी। श्री गुरुभ्यो नमः। यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि ये नया मीडियम जो यूट्यूबिंग का चल रहा है, मुझको लगता है कि सनातन धर्म के बचाव में और सनातन धर्म को एक नई गति देने में और सनातन धर्म को फिर से खड़ा कर देने में, उत्तिष्ठ परंतप वाली बात जो है, ये यूट्यूबर्स बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, कर रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है। तो पहले तो मैं ये प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं। अब देखिए, सनातन धर्म तो हजारों साल से तरह तरह से प्रतिष्ठित है, चल रहा है और चलेगा, लेकिन वो हमेशा अपना रूप बदलता है। ये ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशंस हम उसकी दे देते हैं, धर्मो एषा सनातन, इस तरह से 25-26 बड़े बड़े श्लोक मिलते हैं महाभारत इत्यादि में, सब में। लेकिन समय के अनुसार सनातन ने अपने आप को बचाने, लड़ने, इस सब के उपाय हमेशा निकाले। उदाहरण के लिए, मध्यकाल में जब आपके शहर समाप्त हो गए थे, सारे मंदिर कम से कम उत्तर भारत में ध्वस्त हो गए थे, पंडितों को निकाल दिया गया था, शहरों में कोई जगह शिक्षा की नहीं थी, तो लोग कहाँ गए? जिसको आज हम कंट्री साइड कहते हैं, दूर दराज ग्राम्य क्षेत्रों में रहे, वहीं आश्रम बने, वही तरह तरह की साधनाएं हुई और सनातन धर्म उस तरह से बचा। भक्ति का सिद्धांत
और तरह तरह के भक्ति के साधन हुए। अब प्रश्न ये है कि आज आप सनातन के किस मार्ग को अपनाएंगे? और उससे पहले आप ये देखिए कि आप पर हमला कौन कर रहा है। आज विश्व में एक बड़ा क्लियर कट डिवीजन है। एक तरफ तो मूर्ति पूजक हैं, जैसे भारत के हिंदू, चीन में फालुन गोंग और जो बौद्ध इत्यादि छुपे छुपाए रहते हैं, जापान में कोरिया, दोनों कोरिया वगैरह में बौद्ध उसको, तो एक तो ये मूर्ति पूजक हैं, और बाकी ऑस्ट्रेलिया और इन सब के जंगलों में जो लोग हैं वनवासी इत्यादि, और दूसरी ओर आप जानते ही हैं कि मूर्ति भंजक है। तो ये युद्ध मूर्ति पूजक और मूर्ति भंजक का युद्ध है, और इसमें सनातन धर्म या सनातन संस्कृति या भारत ये ही एक कॉन्फ्रेंटेशन लेने की स्थिति में है। तो आप कौन सा रास्ता आज अपनाएंगे? ब्रीफ में मैं ये कहूंगा कि जो आपका क्लासिकल टेक्सचुअल है, जो आपकी श्रुति स्मृति परंपरा है, वेद वेदांग स्मृति इत्यादि, कॉन्डक्ट, किससे जीना है किससे नहीं जीना है, आप जब उसके सिद्धांतों को मानेंगे समझेंगे, क्योंकि मैसिव कंफ्यूजन उसके बारे में, हर व्यक्ति डिफाइन कर रहा है व्हाट इज हिंदुइज्म। शशि थरूर जैसे लोग कर रहे हैं बिकॉज इट फिट्स मी वेरी वेल। अरे भाई ये धर्म है या जूता है? तुम्हें फिट करता है तो इसलिए आपने ये पहन लिया, हिंदू आप बन गए। अब आप कंक्लूजन इज कौन से मूल्य हैं, कौन से सिद्धांत हैं। अभी चर्चा हुई कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, तो इस तरह के इतने प्रवाद चले हुए हैं 200 साल में, उसमें सबसे बड़ा प्रवाद क्या है? देखिए, इस्लाम ने आपके साथ बहस नहीं करी और आज भी नहीं करता है। अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन में बहस नहीं हो रही है, युद्ध हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी यही हो रहा था। बहस शुरू करी क्रिश्चियनिटी ने, और क्रिश्चियनिटी ने क्या किया? आपके पूरे सनातन धर्म को रीडिफाइन किया। उन्होंने कहा कि बस मैं 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट। एक लाइन बोला था मैंने शुरू में। हाँ हाँ, नहीं मैं अब जितनी भी लाइनें हैं जो मेरा मन में है मैं कह देता हूँ। 1 मिनट और, कि ये जो लड़ाई है, देखिए ये सेल्फ डिफेंस की है, तो आप अपने आप को तो पहचानिए, तभी तो आप दुश्मन से लड़ेंगे। अब इसके अंदर जब तक आप अपने बिलीफ्स को कोडिफाई नहीं करते, आप युद्ध नहीं जीत सकते, आप सो कॉल्ड नैरेटिव नहीं बना सकते। और वो नैरेटिव आपको सिर्फ श्रुति स्मृति सिद्धांतों पर मिलेगा, कर्मवाद पर मिलेगा, पुनर्जन्म पर मिलेगा, चतुराश्रम में मिलेगा, वर्णाश्रम धर्म में मिलेगा, वो उसमें मिलेगा, रीडिफाइंड एंड मॉडर्नाइज्ड, वो उसमें मिलेगा आपको। और जो आपकी वैल्यूज हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें मिलेगा। तो आपने इन सबको छोड़ दिया, आपने कहा नहीं नहीं पूजा पाठ जो है मंदिर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो निर्गुण हो जाओ, कबीर की तरह से हो जाओ। और सारा बॉलीवुड वही दिखा रहा है जो बॉलीवुड की चर्चा हो रही थी, सगुण उपासना बहुत बुरी है। गांधी जी हमारे ग्रेट लीडर कभी मंदिर नहीं गए, उनका काम सिर्फ था दलितों को मंदिर में ले जाना, अपने आप पूजा नहीं करनी। सारी सगुण उपासना की आपने एक हेय स्थिति कर दी, इसीलिए आज मंदिर और आपकी सबसे बड़ी संपदा आपके कंट्रोल में नहीं है। और तथाकथित हिंदू सरकार भी आपसे वैसे ही जजिया वसूल कर रही है, सेक्युलर टैक्स वसूल कर रही है, जैसे कि मुस्लिम पीरियड में होता था। इसलिए कि आपने सगुण उपासना छोड़ दी, आपने देवता को छोड़ दिया, आपने कहा नहीं 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 ये तो प्रतीक मात्र है। I say let us go back to the real philosophy which is clearly defined in the 4 Vedas, in the Upanishads, and the later texts which are called the text of conduct or smriti, what is right and what is wrong.
Make up your mind and then stand up and fight and evolve new method. The first method is reclaim, convert now. Stop saying that Hindus don't convert and be happy about it. Convert, because take back those whom we have lost. So अब मैं एक लाइन की जगह 50 लाइन बोल गया. अब आप ये कहें ना भी बोलूं तो मैं संतुष्ट हूं. तो भरत गुप्त जी, आपने इतने सारे मेरे सामने लाइन टॉपिक्स रख दिए हैं कि अब मैं अच्छी तरह फ्रीडम से बात करूंगा. तो शास्त्र में बोलते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता एवं कल्पते. उत्पात हर जगह मच रहा है क्योंकि सबने श्रुति स्मृति छोड़ दी है. और अमेरिका और वेस्ट में क्या चल रहा है कि मुसलमानों ने सनातन धर्म को डिफाइन करने का एजेंडा शुरू कर दिया है, और क्रिश्चियंस लोगों ने, इनको मैं मिथोलॉजी बोलता हूँ, बाइबलिकल मिथोलॉजी, ब्राह्मिक मिथोलॉजी, पुराणिक माइथोलॉजी. तो अभी मैं, मेरे बाएं हाथ में मेरे ब्रिटिश हिंदू हैं, तो उनको मैं पूछूंगा कि why have we given the mantle of defining Sanatan Dharma to the Dharmis? और उसके बाद पहले क्वेश्चन का भी आप आंसर कर सकते हैं. जय श्री राम. जय श्री राम. Thank you. If anybody would like to submit any questions, please do write them on a piece of paper and deposit them with the console. Firstly, sitting in between Amiji, who has done such fantastic work on the Ramayana and the Mahabharata, describing what Dharma is, Sanatana Dharma, and then Professor Guptji delivering one of the sentences which has a full stop, such a long way down at the end of the sentence. There's very little left for me to say about that, but I have a very simple way of understanding what Dharma is. Dharma is the maximization of Anand for all jivas, the minimum of consumption for all Sanatanis, and the minimum of kasht for all jivas. If you live a life according to those principles, that's the foundational principle of Sanatana Dharma. And if you live a life according to those principles, when your time to leave arrives, you leave with a big smile on your face. This is Sanatana Dharma, the end of the journey. Before answering the second question, there is one thing that I noticed in the title of this gathering, Bharat at Crossroads. And it struck me that there is a little bit of a colonized perspective in that conference title, because Bharat has always been at the center of the crossroads. All roads in every field lead to Bharat. And so Bharat sits at the middle of all the crossroads. We are beginning to remember, and at the center of those crossroads is how to live a life of Anand. Everybody is going to be coming along those crossroads. On one road, there is the West. On the other roads, there is the East. Then we have the communists and the Marxists and Yevo Vagara. Sabhi yatra mein na yahan hi aayenge. This is the end of the journey. I was walking in Sunnyvale in California only a short while ago, and a stranger came up to me and said, "Pandit ji, aap yahan?" And I said, "Yes." And he said, "Maine aapko na Jaipur Dialogues pe dekha hai." Right? So the world is watching Bharat. The world is also watching Jaipur Dialogues, and Jaipur Dialogues is at the center of those crossroads. But because the world is watching Bharat, there are people with good eyes and there are people with bad eyes watching Bharat. And whether we are interested in their opinions, whether we believe we should interact with them or not, we have no choice. There are no more boundaries left. Everybody is looking at Bharat with different objectives and different purposes. There are many who want to make sure Bharat does not speak about what has happened to Bharat in its interactions with them.
There are people who are sitting on 45 trillion and who killed 1 million members of our dharmic family, and they do not want Bharat to speak its truth. So they are working to make sure that doesn't happen. There are Bharatiyas all over the world who are taking Sanatana Dharma values and Vidya into very dark continents. And by dark continents, I'm sure you will recognize what I'm speaking of. The Americas is a very dark continent. Europe is about to plunge into darkness, and they have no understanding of how to come out of it. Our Sanatanis in all of those countries are carrying Dharma Vidya and the Vidya of Sanatana Dharma into those places. And so we are now part of a global Kurukshetra. Although we're thinking that this conversation is being watched by members of our family in Bharat, it's not. This conversation is going globally. It's to be watched by many people from a dharmic origin, from a Sanatani origin, from an Indic origin, but it'll be watched by many people who are not from our ancestry. But they are very interested and they want to learn. They want to know. And so the next Jaipur Dialogues should be Jaipur Dialogues International. The world is waiting to hear what we have to say. So let's say it to them. Thank you. It's this city is very remarkable. कि यहाँ पर तो मुझे हिंदी में बोलने के लिए बोला गया था, तो मैं हिंदी में पूछूंगा. तो यहाँ पर तो जयपुर से हमारे महाराजाओं ने सनातन धर्म की रक्षा करी, और आज हम उस टॉपिक पर रिसर्च डिस्कशन कर रहे हैं. किस तरह जो अधर्मी लोग हैं, असुर लोग हैं, जो सनातन धर्म को तोड़ने की बात करते हैं, भारत से सनातन धर्म को एक बीमारी के रूप में बात करते हैं कि बीमारी है, उसके ऊपर भी बड़े अच्छे उत्तर मिले थे शुरू के सेशंस में. तो ये जो वायरस क्योंकि सनातन धर्म को तो कोई रोक नहीं सकता पृथ्वी पे, किसी में इतनी क्षमता नहीं है. जिसकी रक्षा ही देवता करते हो उसे मनुष्य क्या बर्बाद करेगा. तो सनातन धर्म के बारे में जिस तरह की जो बातें करते हैं आमी जी, तो जो सनातन है उसको डिसमेंटल कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में आपकी क्या व्यूज पॉइंट है? पहले तो मैं कहती हूँ कि लेट्स डिसमेंटल सनातन धर्म एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जहां जहां सनातन धर्म का डिसमेंटलिंग कुछ हद तक हुआ है, आई होप टेम्पररीली, तो क्या हुआ है? अफगानिस्तान में सनातन धर्म था, जब चला गया तो क्या हो रहा है? पाकिस्तान में सनातन धर्म था, आज नहीं है. डू वी वांट टू डिसमेंटल एंड बिकम दैट? बांग्लादेश में सनातन धर्म था, आज नहीं है. क्या हो रहा है? भारत की बाहर की तो बात छोड़िए, हमारे देश में ही कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डिसमेंटलिंग का प्रयत्न हो रहा है. कश्मीर में क्या हुआ? और कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो हम ऑफ कोर्स जानते हैं कश्मीरी हिंदुओं का वहां से जेनोसाइड हुआ, वहां से उनको निकल जाना पड़ा. पर आप जानते हैं जब यहाँ भारत में डिस्ट्रॉइंग सनातन धर्म की बात होती है तो वो कहते हैं नो, व्हाट वी मेंट इज डिस्ट्रॉइंग कास्ट. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. जब 370 निकाला कश्मीर से, तब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई जिसके विषय में कदाचित ही लोगों को पता था. क्या आप जानते हैं कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय होता था प्री 370, उसमें एक क्लॉज था कि अगर एक सफाई कर्मचारी है, हिंदू सफाई कर्मचारी है, तो उसका बेटा या बेटी केवल सफाई कर्मचारी ही बन सकते हैं. दे कैन नॉट इवन अप्लाई फॉर एनी अदर गवर्नमेंट जॉब. इस तरीके से आप कास्ट निकालने वाले हो सनातन धर्म को डिसमेंटल करके. और कौन थे वो सफाई कर्मचारी? वो दलित थे. तो हमारे खुद के देश में, भारत में, कश्मीर में, जहां डिसमेंटलिंग सनातन धर्म का प्रयत्न चल रहा था, वहां दलितों के बच्चों को दलित और सफाई ही करने का जबरदस्ती होता था. यही पाकिस्तान में भी था. आप में से किसी ने जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम सुना है? एक्सीलेंट, सो नाइस टू सी दिस. बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर. हम जय मीम जय भीम की बात करते हैं, है ना, और ये पूरा जो ग्रुप है, दे ऑल वांट टू डिसमेंटल सनातन. जोगेंद्रनाथ जी पाकिस्तान गए थे, लीविंग द कंट्री ऑफ सनातन.
रो धो के वापस आए। लेट्स डिसमैंटल सनातन। लेट्स टॉक अबाउट वन अदर स्टेट। आपको पता है वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड्स ऑफ बंगाली दलित्स कहां पर हुआ था और कौन सा वो है मैसेकर? कहां पे? कम्युनिस्ट सरकार जो डिसमैंटल कर रही थी सनातन को, उन्होंने सबसे बड़ा ऑलमोस्ट दलित मैसेकर किया बंगाली दलितों का। लेट्स डिसमैंटल सनातन। और जब सनातन डिसमैंटल नहीं हुआ था, जब हम लोग सेक्युलर नहीं थे, तब क्या था? पारसीज जब भारत आए तब हमारा कोई सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। पारसीज अगर कहीं जीवित है तो केवल और केवल भारत में है। ज्यूज आज उनके खुद का जो होमलैंड है वहां पर भी वो लोग सुरक्षित नहीं है, भारत में सुरक्षित है। भारत इकलौता देश है जहां पर उन पर कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। लेट्स डिसमैंटल सनातन। सीरियन क्रिश्चियंस आज भी हम उनको देखते हैं, यहीं पर है, उनके देशों में उनका जेनोसाइड हो चुका है। लेट्स डिसमैंटल सनातन। व्हाट आर वी इवन टॉकिंग अबाउट हियर? इफ दैट्स व्हाट वी वांट टू बिकम, देन लेट्स डिसमैंटल सनातन। थैंक यू, वेरी फोर्सफुल, एज यूजुअल। गुरु जी, इसी प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। आपके पहले प्रश्न को मैंने बिल्कुल राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया और राजनीतिक उसका उत्तर दिया, और आपका दूसरा प्रश्न भी राजनीतिक है या कहिए जियोपॉलिटिकल है, और उसका उत्तर भी मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में दूंगा। पहली बात, जो ये डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की कुछ समय से बातें आ रही हैं, ये सिर्फ एक प्रोवोकेशन नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमिलेट करने वाली बात नहीं है, ये एक उद्घोषणा है कि हिंदुत्व को खत्म किया जा सकता है। इट्स ए जीनोसाइडल डिक्लेरेशन। और इस वक्त जब वो दे रहे हैं, दे आर डेड सीरियस अबाउट इट। वो क्यों नहीं दें? ये उद्घोषणा अब क्यों नहीं करें? पिछले 7 साल में कश्मीर में बचे खुचे कुछ हजार हिंदुओं की 2 बार कंप्लीट रिलीजियस क्लींजिंग हुई है, और दोनों बार भारत के राज्य ने उनको बोला कि आपकी रोजी रोटी बंद करके आपको उसी मुस्लिम व्यवस्था में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, आपकी रोजी रोटी बंद होगी। एक साइड से जिनोसाइड चल रहा है और दूसरे साइड से डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रोसेस क्लाइमैक्स पे है। कुछ लोग कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ जिनोसाइड। जब जिनोसाइड किसी जाति के साथ होता है, उस विषय को खत्म करने की एक प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार इसको बिल्कुल एज ए प्राइम पॉलिसी चला रही है। हर जगह हिंदू को मार पड़ रही है 7 साल से, 8 साल से। वेस्ट बंगाल से लेके कश्मीर तक, केरला से लेके कश्मीर तक, या मणिपुर से लेके, और कहीं पे भी प्रतिकार नहीं हो रहा है। हर जगह हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हर जगह हम ट्रिविलाइज कर रहे हैं। हम तैयारी की कोई कल्पना हमारी है नहीं। आज से मैं विस्थापन के बाद की बात बोल रहा हूं। तब मैं जम्मू की जो मैंने हालात देखे, वहां पे बात की जा सकती थी, वहां पे प्रतिकार कर सकते थे, वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते थे, वहां पे सरकार को बाध्य किया जा सकता था कि आप कुछ करिए। पिछले 7 साल पैरालिसिस मैंने देखा। मैं कोई कांग्रेस का कोई उपासक नहीं हूं। औरतों की हत्या होती है, एक प्रोटेस्ट का स्टेटमेंट भी नहीं होता। डांगरी में मैसेकर होता है, हड़ताल भी नहीं होती है। हर जगह यही अवस्था है। वी आर विटनेस टू द टोटल पैरालिसिस ऑफ हिंदूज। और ये हम इस बात का साक्षात्कार क्यों नहीं करेंगे? 1 मिनट सोच लीजिए आप कि जिहादी जो कमांड स्ट्रक्चर है वो बैठेंगे और वो देखेंगे कि पिछले 7 साल में
जबकि उनकी नजर में इंडिया में एक हिंदू राज आया है, उन्होंने क्या क्या गेन किया है। जब वो इस बात को देखेंगे, वो देखेंगे कि हर एक स्तर पे गेन किया, और फिर वो देखेंगे कि हर एक स्तर पे हिंदू का पैरालिसिस डीपन हो रहा है। वो क्यों नहीं ये सोचे कि हिंदू को डिसमेंटल किया जा सकता है, सनातन धर्म को डिसमेंटल किया जा सकता है। एक इंटरनल मॉडिफिकेशन हिंदूज की है। कोई यहां पे कैसे जुर्रत कर सकता है कि वो कहे कि मूर्ति पूजा बंद कर दो 50 साल के लिए? कोई कैसे कह सकता है कि हिंदुस्तान के भूगोल में हर एक रहने वाला हिंदू है? कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि रिचुअल ट्रेडिशन बकवास है? ये कैसे कह सकता है? और अगर वो हिंदू लीडर है, वो किस तरह से अभी हिंदू लीडर है? अगर उसको हिंदू मान्यता है, उसको किस तरह से हिंदू मान्यता है? अपने पैरालिसिस के साथ साक्षात्कार कीजिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, something very worse is going to happen after Hamas attack. Pan-Islamic forces will be galvanized globally. और इंडिया में हमारी तैयारी, जब मैं हिंदू की तैयारी बोल रहा हूं, क्योंकि भारत का राज्य हिंदू को बचाने के लिए नहीं है। Indian state is cross with Indian civilization. Indian state is in conflict with Indian civilization. Indian state is in war with Indian civilization. ये कब आप समझोगे? वो आपको नहीं बचाएगा। इंडिया में कहीं पे भी आर्मी का कोई डॉक्ट्रिन नहीं है डेमोग्राफिक चेंज को बचाने का, जिनोसाइड को बचाने का। इसलिए डिसमेंटलिंग जो हिंदुत्व है या डिसमेंटलिंग जो सनातन धर्म है, ये उनकी सिर्फ प्रोवोकेशन वाली बात नहीं है। उनको एक यथार्थ लग रहा है कि ये हो सकता है, क्योंकि उनको मालूम है उनकी राजस्था भी हमारे साथ, उनका राज्य भी हमारे साथ, उनका राजनीतिक तंत्र, उसकी सोच नहीं है। और हिंदू मनीषा जो है, हिंदू, वो इसके लिए तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। तो पंडित जी, सो दिस ये जो इंटरनेशनल डायलॉग चलता है भारत में, पूरा वेस्टर्न टारगेट होता है भारतीय ऑडियंस के ऊपर। एंड वी ऑल नो कि we know how it is targeted to demoralize people in India, not in USA, not in Britain, but generally in India. So there are many things that we do as a community over there. हम लोग congressional delegations में जाते हैं, आप parliament में जाते हैं, and बहुत सारे लोग आते हैं. But the biggest challenge we face to protect our culture from these forces is from Indians only. Have you realized that? कि भारत का ही प्रोटेस्ट को हम लोग डिफेंड करते रहते हैं. What do you say? Thank you. It was very painful listening to Ajay ji speaking there, but I can sympathize with where his feelings are coming from. My approach is slightly different. Myself and Aditya ji, we live in hostile territory. We live in adversarial countries which have built their empires on making it very difficult for Bharatiyas and Hindus to survive. So we have developed muscles and understandings which every Bharatiya citizen now needs to develop. Nobody in the United Kingdom interfaith circles dares to say something to me about a deficiency in our traditions. Nobody will come to me and say, "Aapke ghar mein ye kami hai," because I do not give them the adhikar to ask that question. Purva Paksh is not just about ideology. Purva Paksh is understanding the person in front of you. When two people speak, there is a relationship, and I always try and understand, what is this relationship? Is it a relationship of friendship? And then I can talk about the Bhagavad Gita, because Krishna ji says, I am sharing this vidya with you because you are my friend. If it is somebody who is hostile to me, then I understand what's in his mind. And if he asks me about the Gita, I want to ask him about the Old Testament. So we are really at a point where we have to understand how to engage with the wider world. Now, what Ajay ji was saying about the dispensation not being supportive, we have a choice to make. Either we complain that the dispensation is not good, it's not doing everything that Hindus
should do or could do. Our choice is that we should infiltrate this dispensation at every level so that they become our voice. That is the evolution of a dharmic democracy. Now, we have had such a long time complaining about those people who ruled us. Wo aadat jo hai na, we need to get rid of that aadat. We need to smile and say, agar unme koi kami hai, to wo kami hum puri karenge. We will teach them. If every single Bharatiya in this country says BJP should be a Hindutvadi party, let's make it so. In a democracy, we have the freedom to do this. Lastly, please recognize that a democracy is only possible in a dharmic society. Because a democracy says that it's good to be a human being. To be born as a human being is the pinnacle of our spiritual evolution. And if human beings are assumed to be good, then you can rely on the majority of them to make good choices. So a democracy is also a dharmocracy. It's a natural way for human beings to make good choices. If your philosophy is that human beings are sinners or that they need to be fixed, there's something wrong with them, why on earth would you say, let the majority of them make a decision? It's unnatural. There is no democracy in any of the theocratic countries. And the reason is that they do not understand, they do not believe that a human being has a divine aspect to them. They do not understand that Atma and Paramatma, the only difference is an ansh. That's it. So we are the original protectors and custodians of the democratic vision. We have to make that real in Bharat. Every single Bharatiya has to make sure their voice gets through to the BJP, to whichever government and whichever party it is. That will be our deficiency if we don't do that. So that's our responsibility. We have an incredible opportunity. Let's not waste it. Thank you. Excellent. मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करूंगा मैं. हाँ, ऐड करिए. Yes, please. So one other thing I want to talk about here is that dismantling Hindutva, dismantling Sanatana Dharma, एक end तो political end है. But there is one thing which is happening, and we've spoken about it all morning, right? Our minds are being captured. Our youngsters are being captured. And that is a real serious threat. आपने देखा होगा Infinity Foundation का एक वीडियो था. Shobha ji was talking about her daughters. They grew up in a Hindu household, in Hindu sanskaras. They went to college, they come back and they're like, हम श्री राम की पूजा नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में वो वैल्यूज जो हैं वो हमसे मेल नहीं खाते. Why? Because Sri Ram was a misogynist. He was a casteist. And today, those values don't stand a chance. When people talk about Krishna, it's like, array, but really, he was not a dharmic person, so to say. He was not a white guy. In the sense, unka to sab gray tha. He always broke rules. What do I have to even learn from a man like that? Aditya ji, I had a friend who, once I wished him on Krishna's Janmashtami, and he was like, how dare you? There is nothing I have to learn from Krishna, because all he talks about is going to any extent just to fulfill your selfish motives. How have we reached here when we say that Ramayana and Mahabharata are eternal granthas? We say that these are the granthas that are our compass, that are the anchors which teach us कि values क्या है, ethics क्या है, धर्म क्या है. ये पुस्तकें सिखाती हैं. पर एकेडमिया में और जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज हैं उनके द्वारा इस मूल को ही अटैक किया जाता है, जो और जिसके लिए हमारे बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं. और इस परिस्थिति में हम क्यों आए? ऑफ कोर्स वी कैन ब्लेम ब्रिटिशर्स, वी कैन ब्लेम एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग. पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं महाभारत रामायण के विषय में बात करती हूँ, तो एक बात मैं अवश्य कहना चाहती हूँ. मेरे टॉक्स में ना हर बार एक प्रश्न आता है. मुझे कहते हैं, मैम आप महाभारत करते हो, पर महाभारत को तो घर नहीं रख सकते, क्योंकि महाभारत घर पे रखोगे तो क्लेश हो जाएगा, महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा.
हमने हमारे ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया और उसकी सीख जो है वो आउटसोर्स कर दी। और फिर हम कहते हैं अरे बट वो लोग हमको गलत गलत सिखा रहे हैं। भाई आप क्यों नहीं पढ़ रहे? हमारे समाज में ये सब मान्यताएं कहां से आ गई कि जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जिससे धर्म समझ आता है, जिसका युद्ध भी धर्म युद्ध कहा जाता है, उसको हमने गाली बना दिया है कि महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। आई थिंक वी कैन ब्लेम एवरीबडी, we cannot escape the blame ourselves, and if we really want to preserve and protect what we stand for, we will have to do our bit. हम सबको हमारे इतिहास, पुराण, स्मृति, श्रुति को समझना होगा और हमारे बच्चों को भी बताना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि प्रश्न क्यों है, कहा है तो मान लो। आज की पीढ़ी मानने वाली नहीं है, हमें उनको उत्तर देने ही पड़ेंगे। आपके इसी उत्तर Thank you से so मैं much. नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूँ। नेक्स्ट उसमें आप में से कितने लोग दीक्षित हैं परंपरा में? आप में से कितने लोगों पे गुरु पे विश्वास है? मेजोरिटी है ना। साधुवाद सबका। जय श्री राम। हमको सिखाया गया, हमारे गुरु चोर, नालायक, मक्कार और तरह तरह के पाखंड जापानी बॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया। एक कॉमेडी फिगर नारद मुनि को बना दिया पत्रकार, चुगलीखोर, जो जो हमारे सिंबल्स हैं सबको बना दिया मजाक। ये एक स्ट्रेटेजी, ये भी एक टूल किट है। क्योंकि जब किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे शिवाजी महाराज और ऐसे अनेक योद्धा, ये सभी लोग एक मनोभाव पे काम करते थे जो किसी गुलामी की माइंडसेट से दूर रहती थी। तो मेरा एक पैनल, सभी पैनल से प्रश्न होगा कॉमन, कोई भी आप में से इसमें उत्तर दे कि संप्रदाय विहीनता, और हमने क्या किया, इंग्लिश वर्ड जिसको ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, सांप्रदायिकता बिकेम ए बैड वर्ड। सामुदायिकता इज स्टिल ए गुड वर्ड, जबकि सांप्रदायिकता शुड बी ए गुड वर्ड, सामुदायिकता शुड बी द बैड वर्ड, है ना। कम्युनिज्म जिसको बात करते हैं, सामुदायिकता। तो अगर कोई संप्रदाय का गुरु है वो नेचुरली टेररिस्ट होगा या नेचुरली जोकर होगा, सीरियसनेस उसके अंदर नहीं होगी। और सारे वो रोल्स प्ले किए जाते थे एक्टर्स के साथ, मुस्लिम एक्टर्स के साथ, या फिर कोई क्रिश्चियन पादरी आएगा तो लोग, अमिताभ बच्चन भी खड़े हो जाएंगे, है ना, उस तरह का एक्टिंग किया जाता था। तो सही पैनलिस्ट से क्वेश्चन है, क्या आप ऐसा नहीं मानते कि डिसमेंटलिंग सनातन धर्म में ये रोल भी काफी मेजर रहा है, वेस्टर्न बॉडीज का प्लस इस्लामिक बॉडीज का? कोई भी उत्तर दे सकता है इसमें। So, Professor Gupta, please. So I have a very simple solution to this problem, and that is something that everybody can do. In my home, there are some things which are not good. In your home, there are some things which are not good. If you're going to spend your time throwing stones at my home, and I'm going to spend time throwing stones at your home, both of our homes will be destroyed. So when somebody wants to criticize Sri Ram or anybody else like that, I always say to them, it's best not to start this, because you cannot engage in that conversation without throwing stones. When you say to them, stop throwing stones at my house, you take their adhikar away from them. You deprive them the opportunity of trying to corrupt your own thinking, of undermining your own thinking. They are never going to listen to that. So you have to stop it first. When you can stop somebody from even criticizing you, then you have a chance to start to put your own house in order. And we should be doing this on an individual level, on a samajic level, on a societal level, and a national level as well. This is absolutely fundamental. If they don't understand, and this has happened with me once or twice, where very passionate evangelicals want to talk to me about Krishnji's gopis and things like this, then I often say to them, well, I would rather talk to you about the 1 million children abused in Italy by Italian priests over a period of 50 years. Let's talk about that conversation. Maybe we can help put your house in order, and then you'll be amazed.
This is the creation of a Lakshman Rekha. We have to create that first before we can then put our own house in order. So they've been living in our brains rent-free for such a long time. We have to evict them from out of our brains first, and then we can work on what we need to work. This is step number one. Jay. See, And full stop. the question was raised about sampradaya or sampradaya. Sampradaya means where you are given initiation for education. Samyak rupena shikshitam iti sampradaya. Now, the secular state is the most communal state. Why is the secular state initiated by Jawaharlal and our constitution makers the most communal state? Because it established a category called minority where you had full freedom to indoctrinate. You see? Have all the madrasas, have all the schools and all the churches and everything, and have full sampradaya education. And on the other hand, Article 28, Section 1 says, you will not give any religious instruction. So, you see, the great question is not about the intricacies of Sanatana Dharma or the history of Sanatana Dharma. It is something very practical. You created a state which was neither based upon modern, well, quote unquote, modern European enlightenment, liberty, equality, etc., nor it was based upon the Shruti Smriti Parampara, which I talked about. Now you have to make up your mind. Where are you going to go? If you continue to flounder in the dark, then what Chrungoo ji just said would come to the pass. Chrungoo ji, I have to, please. I feel that, again, the question you posed is fundamentally political, and in fact, it is related to the fundamental illness which all of us are suffering from. It's a typical trajectory that once we talk about the danger, we talk about our own internal weaknesses. We don't try to see the enemy. We internalize the enemy and make ourselves into a monster which cannot be fought. We do not externalize the enemy. There is a jihad going on. We do not try to understand it. There has been a 1,000-year-old genocidal war. We don't call it genocide. This is just an information. It's not a phenomenon which is touching every aspect of our life. Sir, I have a request. I don't say that Hindus, Sanatana Dharma does not have many weaknesses which might have crept in. After all, for such a long period of time, we have been attacked, we have been targeted, we have been molested. But please externalize the enemy. There is an enemy which wants to destroy you, and why I'm emphasizing it. After the Hamas attack, expect a major catastrophic attack anywhere in India. Lashkar-e-Toiba, its presence is in 50 countries. Lashkar-e-Toiba is being seen to be present in all jihads in the world. Lashkar-e-Toiba, 15 years back, 20 years back, there are estimates of Indian security analysts that it had a 1 million cadre. And it is acting, every terrorist attack has been planned by it. Sir, please, all of us, we are at war. Please go into that war mode. अगर हमारा इतिहास हम लोग देखते हैं तो हमारे इतिहास में बड़े बड़े महान योद्धा हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जीत लिया हर जगह भूमि। महाराज रंजीत सिंह ने लाहौर के जामा मस्जिद में जूता घर बनाया, इतिहास है ये। और वहां से लद्दाख तक गए। और पांडवों ने तो पूरी पृथ्वी जीती थी 2 बार 3 बार। तो ये हमारा इतिहास है। और अगर किसी को और बोध ना हो तो इतना बता दूं कि महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्ष तक युधिष्ठिर महाराज ने के राज में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहां पे उन्होंने किसी पर आक्रमण न किया। ये तो पिछले 70 साल में हमको सिखाया कि हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया।
नहीं तो हमारी भूमि तो क्षत्रियों से भरी हुई है, हमने तो सभी पर आक्रमण किया है अधर्म को हटाने के लिए। और ये हमारी राजनीतिक वीकनेस है कि आज तक हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया, जबकि वो हिंदू राष्ट्र हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। वहीं पे महाभारत बोली गई है, जन्मजय को वैशंपायन ने महाभारत वहां बोली। तो मेरा प्रश्न आता है, आमी, यू आर ए महाभारत स्टूडेंट लाइक मी, तो ये बातें कहाँ खो गई? किसी ने बताया क्यों नहीं अभी तक किसी को कि हमने तो हमेशा आक्रमण ही किया है, और अभी हम लोग पिटते रहते हैं हर जगह और डिस्कशन कर रहे हैं डिसमेंटलिंग सनातन धर्म, जिसके बारे में कोई ठीक से डिफाइन नहीं कर पाया, उसको डिसमेंटल कैसे करेंगे? आदित्य जी, वही बात है ना, हाउ डिड वी कम टू दिस? जैसे हम बात कर रहे थे, हम क्यों नहीं जानते ये सब? हम कब से ऐसे पैसिफिस्ट इमेज हमारी हो गई है। हमारे राजा राजसूय यज्ञ करते थे। राजसूय यज्ञ में ये होता था कि आपको आपका आधिपत्य आपके आजू बाजू के सारे राज्यों पर स्थापित करना है, परंतु वो भी धार्मिक होता था। धार्मिक का अर्थ क्या है? यू इस्टेब्लिश योर पावर बट यू डू इट इन अ वे दैट यू नॉट डिस्ट्रॉइंग पीपल। अर्थशास्त्र में भी चाणक्य कहते हैं कि आप आक्रमण तो करो, ही टॉक्स अबाउट ensuring you have power over everybody else, right? Because that's how you will fulfill your पुरुषार्थ of धर्म अर्थ काम। परंतु वो कहते हैं कि जनपद लोगों के बिना तो नहीं होगा, तो आपको लोगों को तो फिर भी प्रिजर्व करना है। आक्रमण भी करते थे, हमारे एक्सपेंशनिस्ट व्यूज भी होते थे। नहीं तो आप देखिए, साउथ ईस्ट एशिया तक हम फैले हुए थे, वो कैसे हुआ? हम अफगानिस्तान से लेके साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, वो कैसे हुआ? राइट? सारे हमारे राजा जो है वो युद्ध करते थे, और युद्ध में उनका जो डेफिनेशन, हम श्री राम की जब बात करते हैं तो अधिकतर उनको ऐसे बहुत सौम्य रूप में देखा जाता है, पर आप देखिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, रामो शस्त्र भृताम हम, मैं राम हूं उनमें जो शस्त्र लेके युद्ध करते हैं। श्री राम एक योद्धा थे, उन्होंने अकेले हाथों कितने ही अधर्मियों का नाश किया था। हम कब भूल गए ये सब? हम कब केवल अहिंसा प्रेमी हो गए? और अहिंसा भी क्या? अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, इतनी गलत समझ है हमारी। धर्म ये होता है कि समाज को सस्टेन करता। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई तत्व है जो उस सस्टेनेंस में अवरोध खड़ा करता है, तो उसको तो पनिश करना ही पड़ेगा ना। अगर उसे ना पनिश किया तो सस्टेनेंस नहीं होगी, धर्म नहीं रहेगा। तो अगर ऐसे क्रिमिनल्स जो धर्म को, जो चुंगरू जी भी जो बात कर रहे थे कि ऐसे टेररिस्ट, ऐसे तत्व है, आतंकवादी है जो तुम्हारे प्रोटेक्शन, तुम्हारे अस्तित्व को नाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनको खत्म करना हिंसा नहीं, उनको खत्म करना अहिंसा नहीं है, हिंसा है हमारे समाज पर। और ये हमारे शास्त्रों से आता है कि व्हाट इज धर्म, व्हाट इज हिंसा, व्हाट इज अहिंसा। पर how will we get to know all this? We have to go back to our roots. I say that ad nauseum, right? And now we have enough opportunities. Of course there is a threat of security, but मुझे ये लगता है कि जो भी चल रहा है, आप सब यहाँ पर, आप और भी कुछ कर सकते थे, वो छोड़ के आप यहाँ आए हो, है ना, to listen to these topics, to think about these topics, to propagate these topics. So I'm not so pessimistic about it. बहुतों ने प्रयत्न किया डिसमेंटल करने का, शुरुआत से लेके आज तक। ऑफ कोर्स हम बहुत बड़े थे, वहां से संकुचित तो हो गए हैं, पर हमने हमेशा फाइट किया है, और वो क्षात्र स्पिरिट तो खत्म नहीं होनी चाहिए, वो क्षात्र स्पिरिट डेवलप होती ही रहनी चाहिए। और एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगी, चुंगरू जी ने भी अभी बात कही कि शत्रु बोध, जो पंकज अभी यहाँ नहीं है, पंकज हमेशा बात करते हैं, स्वयं बोध और शत्रु बोध। हमें शत्रु कौन है ये भी पता होना चाहिए, और हम क्या थे ये भी पता होना चाहिए। आज परिस्थिति ऐसी है, हम शत्रु को भी नहीं समझ पा रहे, ना ही हम खुद को समझ पा रहे हैं। इसलिए हमको विक्टिम बोध हो गया है। एग्जैक्टली, हमको विक्टिम बोध हो गया है, और हम जो रीजंस है वो एक्सटर्नली ढूंढते हैं कि हम, हमारे साथ बुरा सिर्फ बाहर के कारण हुआ। नहीं, वी हैव ऑलवेज बीन पावरफुल इफ वी वांट, इफ वी, हमारे अगर क्षात्र स्पिरिट को वापस जागरूक करेंगे तो हम कायम रहेंगे, बट वो करना पड़ेगा, और इसका कर्तव्य हम सब पर है। वी कैन नॉट एस्केप इट। थैंक यू। पंडित जी, हिंदुओं के शत्रु बोध खत्म होने के कारण क्या रहे हैं, ये भूप सिंह जी का क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट ऐड करूंगा। अगर बोध ही नहीं तो बोध, शत्रु बोध कैसा? तो अभी हम लोग में बोध होने की भी जरूरत है ना।
तो क्रिया योग, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, अगर हम क्रिया ही नहीं करेंगे तो बोध कहाँ से होगा? अगर बोध नहीं होगा तो शत्रु बोध कैसे पता लगेगा? तो विक्टिम बोध तो होना स्वाभाविक है। तो भूप सिंह का क्वेश्चन है, हिंदुओं के शत्रु बोध खत्म होने के कारण क्या रहे? भूप सिंह जी पूछ रहे हैं। It's a wonderful question. Everybody likes Hindus. Christians like Hindus, Muslims like Hindus, Christianists like Hindus, Islamists like Hindus as slaves. Do you understand this? Okay. We are taught in our Rig Veda that it starts with Asatoma Satgamaya, right? We haven't understood how to distinguish between Asat and Sat. And it's because we're very clever people. We are very intelligent people. And the most stupid mistakes in history have been made by intelligent idiots. Let me make this really simple. This is not a war about whose God is bigger, whose God is better. This is at its tattva. It is a war to enslave Hindus. Significance of that. The enemy have realized that Hindus, if you tell them anything about God, they sit down and start thinking, well, shayad ye bhi satya hoga, ye bhi satya hoga, right? Wo bhi Paramatma ho sakte hain. God is not Paramatma. Okay, this is a big difference. The only simple game in town is how do we enslave Hindus? And Goethe, a German philosopher, said, none are so hopelessly enslaved as those who falsely believe themselves to be free. Keep this at the forefront of your mind. The reason we lost our capacity to see Satya is because our head societally was focused, targeted, and we were decapitated. The target has always been, in every enslaved society, get rid of the wise people. In Europe, Christianity destroyed all of the wise women by claiming they were witches, and God was offended by those witches, so they burnt the wisdom holders of the tradition. In Africa, the wise herbal men, the Christians took the idea of witches and called them witch doctors. All of that hatred was transferred and focused against those people who held the indigenous wisdom traditions. And who do you think has held the wisdom, indigenous traditions of this country? They were the first people who were targeted. They are still targeted, whether it's from Kashmir to Kanyakumari, whether it is overseas. In San Francisco, I have just returned from a battle where they were saying that Hindus are casteist. In San Francisco, that was an attack on anybody except those who are given the comfortable clothing of being the oppressed. So please understand, it's simply an attempt to enslave Hindus and have them as loving slaves. Thank you. Well, a very difficult question has been put to me. It was put earlier to another speaker. हिंदुओं के शत्रु बोध खत्म होने के कारण क्या रहे हैं? There are very recent causes. You know the causes. Mahatma Gandhi is one of them. उन्होंने शत्रु बोध खत्म कर दिया. Recent कारण तो वही, बिना खड्ग बिना ढाल के आजादी दिलवा दी, आपका शत्रु बोध खत्म हो गया. This is a recent कारण. But I think something very deep happened in India around 5th, 6th century. And it was that philosophically we became too self-centered. And the philosophies which developed at that time, I'll just take a minute to indicate, they took you within. तो इसी में देखिए मायावाद की उत्पत्ति हुई, और जो क्लासिकल बैलेंस बिटवीन, जो पूरा का पूरा बैलेंस था बिटवीन धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, वो खत्म हो गया. हम बड़े परांगमुख हो गए
वी ऑलवेज थॉट ऑफ शांति. ये शांति केवल महात्मा गांधी और अहिंसा में नहीं आई है. ये आप अगर टेक्स्ट स्टडी करें तो आपको 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी सब में ये परस्यूट ऑफ शांति, गिविंग अप द फाइट ऑफ द बैटलफील्ड, ये आपको मिलेगी बौद्ध टेक्स्ट में बहुत मिलेगी. एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई वी लॉस्ट शत्रुबोध एंड वी हैव टू गेन इट फिलोसॉफिकली वंस अगेन. एक दो क्वेश्चन है अभी. हाँ बिल्कुल. शत्रु कौन है हिंदुओं का? मैंने अपना यहाँ पे आपके सामने सबमिशन पहला जो बात कहा वो ये था कि बिंदु से विराट बनने की संभावना और बिंदु से विराट बनने का अधिकार. कोई भी प्रक्रिया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी थॉट प्रोसेस जो इस रास्ते में बाधा है, कोई भी व्यक्ति जो ये करे वो आपका शत्रु है. ये मैटर नहीं करता है कि आप मूर्ति पूजा करते हो या नहीं करते हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मूर्ति पूजा के कारण आपको दंड दिया जाएगा तो ये वो आपका शत्रु है. और जब तक शिर्क का कॉन्सेप्ट, जब तक कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट और जब तक मूर्ति भंजन का कॉन्सेप्ट किसी भी विचार में है, वो आपका शत्रु है. चंद्र जी, अगर आप इसको नहीं मानोगे तो ये युद्ध नहीं फाइट कर पाओगे. तो थैंक यू वेरी मच. और एक्चुअली वर्णाश्रम में क्षत्रिय का रोल ही ये होता है कि ब्राह्मणों, वैश्य, शूद्र सबकी रक्षा करे. अच्छा, एमी गनत्रा, वेरी क्विक, one line answer only, really one line. Okay, when there is a task of dismantling Sanatana tradition, should this not be taken as weakness amongst Hindus in society? Can anyone talk about dismantling Islamism anywhere in this world in open life? What for Sanatana Hinduism? Nitin, I didn't understand the last part. But dismantling Islamism, dismantling Christianism, dismantling Judaism, क्या भी हम लोग बोल सकते हैं? देखो, सिंपल बात है. इफ यू टॉक अबाउट दैट देयर विल बी रेपरकशंस. यू टॉक अबाउट डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म, देयर इज नो रेपरकशन. वी हैव सीन दैट, राइट? कन्हैया लाल आज सुबह नुपुर बता रही थी, गला सर से तन जुदा हो गया. व्हेन यू टॉक समथिंग एंड देयर आर नो रेपरकशंस, of course people will go ahead and say whatever you say. So we've become that. We've ensured that there are no repercussions. That is definitely a weakness. भाई बिन होए न प्रीत सीखना जरूरी है अच्छी तरह. आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है. कर्नल मधुसूदन नायर जी का क्वेश्चन है, can't we have competition among students of international universities with attractive prizes sponsored by Barnes, both I couldn't understand the spelling, on Hindu religion, culture, Vedas, etc. By the way, we do that in the US. Sathology does sponsor, and we definitely call Abrahamic mythology versus Ramayana Mahabharata Sathology. Okay, please go ahead. Let me make it quite clear. From a Sanatani perspective, every human being is a manifestation of a long, long sadhana by the earth. So we value human life the highest amongst all traditions. The enemy is hatred and those who peddle hatred. But we should be crystal clear that they are an enemy. Of that there should be no doubt. Now, with regard to this idea of educating, every time there is a dismantling Hindutva, dismantling Sanatana Dharma conference, I look at it as an invitation. Right? It is an invitation to engage. It is an invitation for us to get involved in the dance. We can't stand by the sides and not get involved in the dance. And if we get involved in this dance with a dharmic stability inside of us, with a recognition of the divinity in the person in front of us, nothing can stand in our way. Right? We can reach into the heart of any person and teach them who they are. Bharat has always been at the crossroads where every single person who was suffering, they came to Bharat to find themselves. Why is it that at this moment in time, we feel that we are in any way defective in being able to engage in this dance? It's not true. If we're established within Sanatana Dharma, within ourselves, nobody can challenge us, nobody can defeat us, and nobody can make us an enemy of theirs. Thank you. So I'll end this with a shloka from Bhagavad Gita that Bhagavan Krishna says, Tasmat Mai Sarvani Karmani Sanyasatatmate Nirashir Nirmamo Bhutva Yidyaswa Vigat Jora. Thank you all the panelists, and thank you Jaipur Dialogues for hosting us. Namaste.
बेस्ट क्वेश्चन यदि आप पूछना चाहें। आदित्य सत्संगी जी, एनी बेस्ट क्वेश्चन? मैं यही भूल गया, इंपॉर्टेंट बात ही भूल गया मैं। सो द बेस्ट क्वेश्चन वाज बाय भूप सिंह, हिंदुओं के शत्रुबोध खत्म होने के क्या कारण रहे हैं? भूप सिंह जी तो अवार्ड देंगे संक्रांत सानू जी, प्लीज संक्रांत सानू जी एंड भूप सिंह जी प्लीज कम फॉरवर्ड। हो रहे हैं। बेस्ट क्वेश्चन के विनर आप स्टेज पे आए प्लीज। जिनका क्वेश्चन बेस्ट रहा है उनसे निवेदन कृपया स्टेज पे आए। The award is a book, and after the Shatrubodh, it's very important. It's called Reclaiming Hindu Temples. It's by Dr. Chandani Sen Gupta, Reclaiming Hindu Temples. Very important task that needs to be done.